साथ रबजिलाई देख रहे हैं आप। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य को जनगणना करने का अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर समय पर जनगणना नहीं करा सकती है तो इसका अधिकार राज्य को दे देना चाहिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप नहीं करा सकते हैं तो राज्य को इसका अधिकार दे दीजिए, क्योंकि योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए आबादी का सटीक आंकड़ा जरूरी है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में कहा कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर राज्य को ये अधिकार दे सकती है। जहां उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने साधनों के दम पर जाति आधारित गणना का निर्णय किया। गणना पूरी हो चुकी है। हम आशा करते हैं इससे प्राप्त आंकड़ों के सहारे स्वर्णिम विकास की योजनाएं बनेगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा शुरू से जाति आधारित गणना के पक्ष में नहीं थी, यानी वो इसके विरुद्ध में थी। केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार जब अपने साधनों से गणना कराने लगी तो भाजपा विरोध में खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर हस्तक्षेप किया, बाद में दूसरा हल्फनामा दायर कर कहा कि राज्य को जनगणना का अधिकार नहीं है। बिहार में जाति आधारित गणना हो रहा है, इस पर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जाति आधारित गणना पर रोक ही नहीं लगाई गई है तो भाजपा इस मामले में हस्तक्षेप करने गई ही क्यों? उन्होंने सवाल पूछा। इसी से भाजपा की नीयत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना से भाजपा बेहद डरी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने साल भर पहले इसी अगस्त महीने में महागठबंधन की सरकार के माध्यम से देश को रास्ता दिखाया था। अब तक 2 बैठक हो चुकी है, तीसरी मुंबई में होने जा रही है। उसमें भाजपा की विदाई की ठोस रणनीति बनेगी। गुजरात की एक अदालत से मिले समन के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कोर्ट में ही इसका जवाब देंगे। फिलहाल रिपोर्ट यहीं तक, फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।